चलो। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे एसएससी जो वैकेंसी लेकर है उसके बारे में जानेंगे। हाई स्कूल्स में 10+2 के लिए है। आप किसी से पूरे इंडिया लेवल पर आप किसी भी बोर्ड में 10+2 पास आउट कर चुके हैं तो आप एलिजिबल है भरने के लिए। और आपको बारी बारी से बताया जाएगा कैसे एज रिलैक्सेशन होगा, एज कितने एज तक आप भर सकते हैं और कितने फ़ी लगेगा। तो बारी बारी से हम देखेंगे वीडियोज़ में। यहाँ पहले तो हमारा क्या है, एसएससी CHSL 10+2 रिक्वायरमेंट 2022। इसका मतलब एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ये लेकर आया है। CHCL मतलब कंबाइंड हाई स्कूल्स लेवल। ये हमारा क्या 10+2 मेनली जो 10+2 पास आउट कर चुका है वो भर सकता है। एलिजिबल कौन है हमारा 10+2 एग्जाम पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। कहने का मतलब है अगर वो इंडिया में किसी भी बोर्ड से 10+2 पास आउट कर चुका है तो वो एलिजिबल है कि वो इस फॉर्म जो है एसएससी CHSL ये भर सकता है। अब हम जानेंगे, पहले तो हम जाने कि पास आउट कितने 10+2 खोज रहा है। उसके बाद हम जानेंगे कि अब हम एलिजिबल है कि नहीं। पहले तो हम एलिजिबिलिटी इसी चलते देख रहे हैं कि पहले हमारे वो जो फॉर्म निकला है वो फॉर्म के लिए हम योग्य हैं कि नहीं। तो पहला तो योग क्या देखें हम लोग 10+2 निकला कि 10+2 आप अगर पास आउट होना चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से रहें, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कर्नाटका बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से आप हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, लेकिन आप 10+2 पास आउट होना अनिवार्य है। उसके बाद हम एज के ऊपर डालेंगे कि क्या मेरा एज पास हो गया, क्या भी एज बच रहा है, उसके बारे में पहले देखेंगे। तो पहले क्या 0011 मीन्स 1 जनवरी 2022 क्या है कि एग्ज़ाम नोटिफिकेशन अभी निकला, वैकेंसी अभी निकला, लेकिन एज जो आपका है वो काउंट कब से होगा 1 जनवरी से काउंट होगा। मिनिमम एज मतलब आपका न्यूनतम कितना साल होना चाहिए, कितना साल 18 साल के न्यूनतम होना चाहिए। वो भी कैलकुलेट कहाँ से होगा 1 जनवरी से कैलकुलेट किया जाएगा 2022। मैक्सिमम एज कहने का मतलब आप कब तक भर सकते हैं, 27 की उम्र तक आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। और कुछ जो एज रिलैक्सेशन है, मतलब एज रिलैक्सेशन कहने का मतलब है कि आपको एज का बढ़ा दिया जाएगा। 27 से अगर ज़्यादा दिया जाएगा आपको मौका तो उसके लिए कुछ एसएससी 10+2 एग्ज़ाम जो है उसके लिए अगर शेड्यूल्स के अनुसार दिया जाएगा, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन दूसरा है। लेकिन ऐसे हम जो एलिजिबल हैं वो हमारा 18 से लेकर 27 तक हम अगर आते हैं। और कब तक 1 जनवरी 2022 तक हमारा 18 से 27 के बीच में एज होना चाहिए तभी हम एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। अब हम जानेंगे इसमें कितने पोस्ट हैं। तो टोटल पोस्ट जो अभी भर कर आया है वो 4500 पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है इसमें वो 4500 पोस्ट है। बताया जा रहा है कि इसके अनुसार पोस्ट और बढ़ाया जाएगा, ऐसा मैंने सुना। और लेकिन अभी हम बात करेंगे टोटल पोस्ट हमारा कितना 45 हुआ, तो 4500 के ऊपर हम बात करेंगे। अब हमारा कुछ है, मैंने जान लिया एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 होना चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। फिर एज हमारा क्या है 1 जनवरी से कैलकुलेट किया जाएगा 2022, और वो भी हमारा मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 27 होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन वो तो एसएससी जो 10+2 हाई स्कूल है उसके अनुसार रूल्स रेगुलेशन के अनुसार किया जाएगा। अब हम जानेंगे सेकंड जो हमारा है वो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे कि आखिरकार जो निकला है वैकेंसी जो निकला है वो बिगिन कब से हुआ है, कब तक करेंगे। कुछ अगर उसमें हमारा गलती हो जाता है तो कैसे हम करेक्शन करेंगे, तो हमारा उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे एप्लीकेशन बिगिन हमारा क्या जो एप्लीकेशन बिगिन हुआ है वो कब से बिगिन हुआ है 6/12/2022 6 दिसंबर से शुरू किया गया है एप्लीकेशन भरने के लिए। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन को किसी भी साइबर कैफे में जाकर। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन मीन्स आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 4/1/2023 से मीन्स 4 फरवरी तक आप कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट लास्ट डेट क्या होता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। कितना होता है ड्राफ्ट के अनुसार बैंक में जाकर कटवा के ड्राफ्ट, उसके बाद वो ऑफलाइन पेमेंट करता है। तो पेमेंट 2 प्रकार होता है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं किसी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन मोड से, या नेट बैंकिंग किसी भी नेट बैंकिंग से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन पेमेंट है उसके लिए लास्ट डेट उसका है 5 जनवरी को लास्ट डेट है 2023। ऑफलाइन पेमेंट के लिए 6 जनवरी को लास्ट डेट है। होता है 1 दिन बढ़ा दिया, क्रश होता है थोड़ा, अगर आप ड्राफ्ट वगैरह सब कटवाने में थोड़ा टाइम लगता है बैंक में, तो 6 को लास्ट डेट है। अब हमारा क्या होगा, हम अगर फॉर्म भरते हैं तो हो सकता है फॉर्म भरने के दौरान कोई गलती हमारे फॉर्म में हो जाए, तो ये भी स्टूडेंट लोग वेट करते हैं कब तक जो है फॉर्म निकले, कब तक करेक्शन का डेट निकलेगा। लेकिन
ये जो है काफ़ी कंफर्म कर दिया गया है, पूरे जो शेड्यूल्ड है वो काफ़ी पहले से ही बता दिया गया है कब से आपका करेक्शन डेट हो गया है। आपको किसी भी प्रकार की नर्वसनेस फील नहीं करना है कि कब डेट निकलेगा, उसके लिए इंतज़ार नहीं करना है। ऑलरेडी यहाँ सब चीज़ बताया गया है, पहले ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उसमें पूरे विस्तार से सब कुछ बता दिया गया है। तो करेक्शन डेट क्या है, 9 से 10 जनवरी 2023 तक आप करेक्शन डेट कर सकते हैं। 9 से 10 ऑनलाइन एग्जाम डेट पेपर 1 to 3 टायर होगा, टायर 1 to 3 है। उसमें आप फरवरी और मार्च में, ये अभी पूरे डेट इसका फिक्स नहीं किया गया लेकिन मंथ बताया जा रहा है कि फरवरी में तो मार्च में 2023 में जो एग्जाम हेल्ड किया जाएगा पेपर 1 का। उसके बाद पेपर 1 में फिर मेरिट निकाला जाएगा, उसका सिलेक्शन होगा, उसके बाद पेपर 2 का एग्जाम होगा। पेपर 2 मीन्स टायर 1 टायर 2 एंड टायर 3 इट इज़ मेनली मतलब कह सकते हैं वो टाइपिंग टेस्ट है और स्किल टेस्ट, ये सब वगैरह एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो हम पेपर 1 और पेपर 2 पे मेनली बात करेंगे, टायर 1 टायर 2। हाँ, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी क्या है हमारा, अगर हम फॉर्म भरते हैं तो कितने पैसे लगेगा भाई, भरने का क्या चार्ज है। जैसे जनरल OBC EWS, पहला जो बताया गया कि अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपया भरने का लगेगा चार्ज। अगर SC ST PH मीन्स फिजिकली डिसेबल्ड, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट या फीमेल से है, 0 रुपया, 0 रुपया आपको लगेगा। करेक्शन फ़ी मतलब बताया जा रहा है, मैंने बताया था कि आपके एप्लीकेशन भरने के दौरान किसी प्रकार की मिस्टेक हो जाए, गलती हो गया, तो आपको करेक्शन डेट, मैंने डेट तो बता दिया, अब डेट बताया भाई तो फ़ी भी क्या लगेगा कि फ्री में किया जाएगा, तो नहीं, यहाँ फ़ी लगेगा आपको। करेक्शन फ़ी के लिए फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट जो देख रहा है, माना कि एक बार गलती हुआ, सेकंड बार भी गलती हो गया, तो फर्स्ट बार अगर आप गलती करते हैं फॉर्म भरने में तो आपको 200 रुपया लगेगा। अगर वही सेकंड बार आप गलती करते हैं तो आपको 500 रुपया लगेगा फॉर्म भरने में। तो जितना फॉर्म भरने का चार्ज है, ये उससे ज़्यादा गलती करने का चार्ज ज़्यादा है। इसी चलते आप ज़्यादातर केयरफुल रहें, फॉर्म भरने वक्त किसी प्रकार की गलती ना करें। पेमेंट मोड, ये हमारा पेमेंट मोड है कि हम लोग बता भी दिए थे, जो ऑनलाइन पेमेंट करना है। पेमेंट मोड अगर ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करते हैं तो आपको कितनी तारीख तक ऑनलाइन पेमेंट मोड 5 को, अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो आपको 6 तक कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कौन कौन पोस्ट नेम, मतलब कि कौन कौन पोस्ट के लिए आएगा। पहले तो देखिए कि जो एलिजिबल कितने थे, एज जो हम लोगों ने देखा कितना हमारा एज होगा तो हम एलिजिबल होंगे। हम लोगों ने देखा कि 10+2 पास आउट होना चाहिए इंडिया के कोई भी स्कूल से। तो अब हम जानेंगे कौन कौन पोस्ट के लिए आया है, ये जो वैकेंसी आया है वो कौन कौन पोस्ट के लिए। तो पोस्ट नेम है LDC JSA DO। LDC मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क, JSA जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, DOS डेटा एंट्री ऑपरेटर्स। तो इन पोस्ट के लिए ये वैकेंसी मिलने के लिए आया है। पोस्ट को जानकारी हो गया, इससे हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस होगा कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, एग्ज़ाम कैसे हेल्ड होगा, उसके बारे में जानेंगे। एग्ज़ाम कैसे कराया जाएगा, कितने टायर में एग्ज़ाम होगा, ये सब बताया जाएगा। टायर 1 हमारा जो फर्स्ट टायर है वो फरवरी या तो मार्च 2023 में किया जाएगा, जब लिया जाएगा पेपर 1 CBE जो है। CBE मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मतलब कंप्यूटर पे एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। टायर 2 ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, पेपर 2। तो हम लोगों ने पेपर 1 पेपर 2 के बारे में जाना कि अगर पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं, आप क्वालिफाई पेपर 1 करते हैं तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होगा, मेरिट निकलेगा। उसके बाद आप पेपर 2 के लिए मीन्स टायर 2 के लिए आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद टायर 3, जो टायर 3 हमारा है वो टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है तो इसके लिए टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट भी ये सब हेल्ड किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि पहले टायर 1 क्लियर करना होगा, उसके बाद टायर 2 क्लियर करना होगा और टायर 3 भी हमें क्लियर करना होगा। तो हम सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह से किया जाएगा। सबका एग्जाम होगा, फर्स्ट जो फरवरी और मार्च में होगा उसका शेड्यूल किया गया, लेकिन इसका अभी नहीं बताया गया और ये भी बताया जाएगा, ये तो करने के बाद है। तो हम लोगों ने जाना किस तरह से जो वैकेंसी 4500 आया है, SSC CHSL जो लाया है वो, तो हम लोगों ने इस तरह से जाना। इसका आपको काफ़ी सुनहरा ऑप्शन है, आप इस सुनहरे ऑप्शन का लाभ उठाएं। और आप मेरे अगर चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो
और मैं अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में नोटिफिकेशन के लिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वहाँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक्स अ लॉट।